नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम काम की इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो चलिए जान लेते हैं पहली खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ट्रायल जल्द खत्म होने के आसार नहीं, मई 2022 में गिरफ्तार हुए थे। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। रावेस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल केस जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। ईडी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे ने तोड़ा महाकाल मंदिर का नियम, परिवार के साथ गर्भगृह में की पूजा। जी हां दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर में नियम के उल्लंघन का एक और मामला सामने आया है। इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, जो पिछले 1 साल से आम भक्तों के लिए प्रतिबंधित है। यह घटना गुरुवार शाम की है, जब श्रीकांत शिंदे और उनका परिवार शिवलिंग के पास बैठकर पूजा करता हुआ देखा गया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने इस मामले पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता के मद में चूर भाजपा के नेता नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि आम भक्तों को दूर से दर्शन करना पड़ता है, जबकि वीआईपी बिना अनुमति के ही गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिक्स में शामिल होने रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 से 23 अक्टूबर को समिट, यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात संभव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। दोस्तों, रूस के कजान में होने वाली इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल होंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला बाल विवाह जीवन साथी चुनने का अधिकार छीन लेता है, इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता, कानून में कई खामियां, अवेयरनेस की जरूरत। जी हां दोस्तों, बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। सीजे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। सीजीआई ने कहा कि हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून पीसीएमए के उद्देश्य को देखा और समझा। इसके अंदर बिना किसी नुकसान के सजा देने का प्रावधान है, जो अप्रभावी साबित हुआ। हमें जरूरत है अवेयरनेस कैंपेन की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट बोला लड़कियां बालिग है, मर्जी से आश्रम में रह रही है, वहां पुलिस जांच गलत। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का ऐसी याचिका पर जांच के आदेश देना सही नहीं था। आश्रम में पुलिस का छापा भी गलत था। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के पिता की याचिका गलत है, क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं। जब वे आश्रम में गई तो उनकी उम्र 27 और 24 साल थी। वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिंदे सेना की रैली में सीएम चेहरे के रूप में एकनाथ शिंदे का नाम, पार्टी ने कहा सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। जी हां दोस्तों, शिवसेना एकनाथ शिंदे खेमे ने आज दादर के शिवाजी मंदिर में मुंबई पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक मुंबई में विधानसभा सीटों की रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई है। शिवसेना का लक्ष्य महायुति गठबंधन में मुंबई में अधिक से अधिक सीटें हासिल करना है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीएम एकनाथ शिंदे पिछले 2 साल से लोगों के उत्थान के लिए एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना 24 घंटे काम कर रहे हैं। सीएम शिंदे शब्दों के पक्के हैं। यही कारण है कि विभाजन के बाद एक भी व्यक्ति ने पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए और अधिक लोग, पार्टी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान को फिर धमकी, मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया, कहा बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। जी हां दोस्तों, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। दोस्तों, धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा था कि इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, ऋषभ पंत की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है। पंत इस मुकाबले के दूसरे दिन चोट लगने की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे। ऋषभ पंत के घुटने में चोट लगी थी। यह चोट उसी घुटने में लगी थी जिसकी सर्जरी हुई थी। हालांकि वे अब मैच के चौथे दिन शनिवार को बैटिंग के लिए मैदान पर उतर सकते हैं। पंत टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पैड्स पहनकर बैठे हुए भी दिखाई दिए, जबकि लंच टाइम में उन्होंने हल्की प्रैक्टिस भी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने हमास चीफ सिनवार को मारा। यही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। नेतन्याहू बोले, अब हिसाब बराबर हुआ लेकिन जंग अभी भी जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ यान सिनवार मारा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल कोट्ज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया है लेकिन जंग अभी भी जारी है। दरअसल दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में दक्षिणी गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला कि इनमें से एक यान सिनवार है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1338 दिन बाद घर में जीता पाकिस्तान। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से हराया। नोमान अली ने झटके 8 विकेट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम 1338 दिन बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीत सकी है। साथ ही यह 439 दिन बाद इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की जीत है। इसके साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। इससे पहले मुल्तान में ही खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड को जीत मिली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिन की आखिरी बॉल पर कोहली हुए आउट। सरफराज के साथ 136 रन की पार्टनरशिप की। दूसरी पारी में भारत 231 रन 3 विकेट पर न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में वापसी कर ली है। शुक्रवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। भारत अभी न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे है। सरफराज खान 70 रन बनाकर नाबाद लौटे। विराट कोहली दिन की आखिरी बॉल पर आउट हो गए। उन्हें ग्लेन फिलिप्स ने विकेट कीपर टॉम ब्लेंडेड के हाथों कैच कराया। वहीं दोस्तों, कोहली 70, रोहित शर्मा 52 और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हुए। एजाज पटेल ने 2 और ग्लेन फिलिप्स ने 1 विकेट लिया। कोहली और सरफराज के बीच तीसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी हुई। दोस्तों आपको बता दें, न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 402 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा सरकार का सख्त आदेश, पराली जलाने पर होगी FIR। मंडियों में फसल बेचने पर भी लगेगी रोक। जी हां दोस्तों, हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी किया है कि जो भी किसान पराली जलाते हैं या इस सीजन में पराली जला चुके हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस कार्रवाई की शुरुआत 15 सितंबर 2024 से की जा रही है। इसके तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दी जाएगी, जिससे वे अगले 2 सीजन तक अपनी फसल ई खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सरकार के इस आदेश का मकसद राज्य में पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाना है, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा का युवक अमेरिका में मोस्ट वांटेड घोषित। FBI ने पोस्टर जारी किया। दावा, खालिस्तानी आतंकी की हत्या की कोशिश में साजिश में शामिल था। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक भी शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने युवक विकास यादव का मोस्ट वांटेड पोस्टर जारी किया है। इसमें विकास की 3 फोटो है। इनमें एक फोटो में वह सेना की वर्दी में भी है। विकास यादव दरअसल दोस्तों रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव का रहने वाला है। अमेरिकी सरकार का दावा है कि विकास भारतीय खुफिया एजेंसी रो में काम करता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाविकास अघाड़ी में 260 सीटों पर सहमति। इन सीटों पर अभी भी फंसा है पेच। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सियासी दलों के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। इसी बीच MVA की सीटों को लेकर अपडेट सामने आया है। दरअसल दोस्तों, महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र के 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन राज्य की 28 सीटें ऐसी है जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने आलाकमान को भेजी सूची। इन सीटों के मतभेद को सुलझाने के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी चर्चा कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी 2 दिन में सीट आवंटन की घोषणा कर देगी। बरगाड़ी बेअदबी मामले में राम रहीम को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे पर लगी रोक हटाई, नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 2015 में पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें, जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने पंजाब सरकार की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम के ट्रायल पर रोक को चुनौती दी गई थी। दरअसल दोस्तों 2021 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने जून और अक्टूबर 2015 के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 3 अलग अलग घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा गठित SIT ने राम रहीम को आरोपी बनाया था।